ये देखिए, ये तो दोस्तों बिल्कुल ही टेडी लग रहा है, देखिए, सेम टू सेम बिल्कुल। अब ये टेडी बता रहे हैं कबूतर, जी। ये इन्हीं कबूतरों से हमारे कबूतर हैं। ये मतलब ये भी रामपुरी है ये। जी जी नहीं, ये रामपुरी कबूतर है, देखिए वाला कबूतर है। ये मोती हाँ, वाला, मतलब यही सभी वाले उड़ते हैं, पर। मैं ऐसा जी नहीं जी कहूँगा, जी। मगर इनकी कबूतरों की पर पर हर की चीज़ क्वालिटी उस्ताद जी अलग है। मैंने अभी तक इतनी वीडियो में शो करा दिया, इनकी ये पर की ऊपर से क्वालिटी आप ही 10वें बिल्कुल। पड़ से लेके और जी, 9वें लास्ट पड़ तक आप देखेंगे स्केल जो कह रहे हैं तो एक बिल्कुल। सा स्केल डाल लें। जी जी जी, बिल्कुल सही बात की आपने। सर की बात, उनकी उस्तादी की बात, उनको बनाया भाई, बनाना भी हर एक का काम थोड़ी है। जी जी जी, भाई बिल्कुल हमारे यहाँ रामपुर में इतनी नस्लें मौजूद होने के बाद हमने कुछ नहीं करा। जी और पाकिस्तान के जो अच्छे उस्ताद हैं वो अब भी कहते हैं कि नहीं साहब इसमें पर है, चाहे भले लोग कुछ नहीं कहें उसमें। आज इंडिया के अंदर जो टूर्नामेंटों की बुनियाद रखी है सरदार जी के हाथ की रखी हुई है, और जब तक कुदरती रोशनी रहती है जब तक कबूतर लगता था। आज की कबूतरबाजी में इजाफा हुआ जी जी, मगर उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हुआ। 5:40 या 50 मिनट का टाइम होता था कबूतर। अब आदमी लाइटों बिठा रहा है, किसी का 6:15 बैठ रहा है, किसी का 7 पे बैठ रहा है, और किसी ने लाइट का इंतजाम कर लिया तो लाइट नहीं आ रही, जनरेटर कहाँ से लगागा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुरादाबादी पिजन लवर्स। और दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक ही होंगे। तो दोस्तों आज हम मुरादाबाद से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर रामपुर आए हुए हैं आपको शो करवाने के लिए। आज हम जिस शख्सियत की छत पर आए हुए हैं रामपुर की, वो शख्सियत किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जनाब उस्ताद परवेज़ मलिक साहब की छत पर आज हम आपको लेकर आए हुए हैं। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है। काफ़ी नस्लों के बारे में आज हम उस्ताद जी से जानेंगे यहाँ की, और जो ये शुरुआत हुई रामपुर कबूतरों की, ये कहाँ से ये शुरुआत हुई, और ये जो इससे टेडी में क्रॉस हुए हैं ये सब इन्फॉर्मेशन हम उस्ताद जी से लेंगे। तो आइए फिर बिना किसी ताखीर के उस्ताद से हम जानते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ये कब से इन रामपुरी कबूतरों का सिलसिला हुआ, और उस्ताद के शौक़ के बारे में भी जानकारी लेते हैं। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? हाँ। तो उस्ताद जी पहले तो आप अपने बारे में बताएं, शौक़ के बारे में, कहाँ से आपके शौक़ का सिलसिला लगा और कब से आप इस शौक़ में बरकरार हैं? देखिए मेरा शौक़ तकरीबन 9 साल की उम्र में मुझे ये शौक़ था, और ये मेरे ननिहाले का शौक़ है। अच्छा। ये मेरी नानी के ज़माने में मेरे नाना जो थे उनको शौक़ था, फरक शाह खां साहब। जी, हालांकि मैंने उनको देखा नहीं। जी जी जी। तो ये मेरी ननिहाले का शौक़ है। तो जब मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो वो कबूतर जिसको कहते हैं वसीयत के तौर पर मेरे मामू को मिले। तो नब्बू खां साहब थे। जी जी। फिर उन्होंने उनको संभाला। जब उनका इंतकाल हुआ तो हमारे मामू थे बब्बू खां साहब। जी जी। फिर उनको वो वसीयत में मिले गए। अच्छा। तो वो मामू ने हमारे जब कबूतर पाले तो उन्होंने कहा भाई मैं शादी तो करूंगा नहीं, इतने कबूतरों में या तो बीवी पल सकती है या कबूतर पल सकती है। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में शादी नहीं करी, कबूतरों को ही पाला। और जब उनकी तबीयत खराब हुई, हम अपने घर यहाँ ले आए थे, तो उनके साथ साथ ही कबूतर हमें मिले। तो ये वसीयत में हमें उनके बाद, यानी कि चौथी पुश्त है, अगर देखो तो कम से कम 150 साल पुराने हैं ये। 150 साल हाँ, पुरानी जो आपके पास इस समय नस्ल है। ये मेरे हाँ, ये मेरे नाना, दोनों मामू, फिर मेरे कने आए। हालांकि नस्लों को मैंने बढ़ाया नहीं बल्कि कम कर दिया, मुझे उड़ाने का शौक बहुत है। जी जी। तो मैं इन कबूतरों को बढ़ा नहीं पाता। अच्छा अच्छा। क्योंकि बाजियां, गर्मी, जाड़ा तो उसमें छूट जाते हैं, नस्लें आगे बढ़ी नहीं। नस्लें आगे बढ़ी। और कबूतर मेरे पास जो हैं ये तकरीबन 150 साल पुराने हैं, अगर इनको जोड़े तो आप चौथी पुश्त है। अच्छा 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 अच्छा। चौथी पीढ़ी में आ गए। जी हाँ। और ये जो कबूतरबाजी का सिलसिला शुरू हुआ, इसमें मेरे उस्ताद थे सरदार दलवीर सिंह जी, जो कबूतरबाजी में आज जो कुछ भी सीखा, जो मुझे दुनिया जानती है, पहचानती है, उन्हीं की बदौलत। उनके बारे में भी कुछ खुल के बताएं हमारे व्यूअर्स को। सरदार दलवीर सिंह ऐसी शख्सियत है, बताने की जरूरत ही नहीं है। जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बना जी तो वो तीनों लोग, बाबू हंसराज जी जी, जिनका आज भी सियालकोट के अंदर झंडा लहराता है, लोग उनको आज भी याद करते हैं, बाबू हंसराज को। जी जी जी। जिनके ये सियालकोटी कबूतर है, चूहे कबूतर। जी जी, सियालकोटी नाम सुना है हमने। चूहे कबूतर जो है, ये चूहे कबूतर उन्हीं की नस्ल है, वहीं पर बने हुए कबूतर। वो 18 कबूतर लेकर वहां से चले थे, लोग अपनी जानें बचाए फिर रहे थे, कोई सोना को कपड़ा। वो तीनों बाप बेटे और उस्ताद वो अपने कबूतर लेके चले, 18 कबूतर लेके चले थे वहां से। मोहब्बत। जी जी। जिसमें से 4 कबूतर वो मर गए, कहीं उन्होंने पानी पिलाया, उनको छोड़ा। जी जी। 14 कबूतर वो बचे थे। तो वो रामपुर में कुछ पुराने लोग थे यहाँ के, सद्दू मियाँ साहब थे, और ताकि उन लोगों ने उनको यहाँ पर
रखने के बाद ये बेनजीर फार्म में थोड़ी उस्ताद जगह जी, मिली। वो जो रामपुरी कबूतर चले हैं, कहलाते हैं गजरे टाइप के, जी। तो ये वही कबूतर से स्टार्टिंग हुई रामपुर में, या वो नहीं नहीं, रामपुर की नस्ल तो अलग अपनी नस्ल खुद है। रामपुर तो पूरे वर्ल्ड में अलग पहचाना अच्छा, वो जाता है। आप उनकी मतलब तारीफ जी जी करवा हाँ, रहे हैं, वो जी जी हाँ, वो हाँ, ये कबूतर रामपुरी कबूतर तो अलग है, अच्छा, उस्ताद अच्छा, के कबूतर अलग हैं। अच्छा अच्छा जी, उनसे इनका कोई संबंध सिलसिला नहीं है। अच्छा, रामपुरी अच्छा, कबूतर तो एक खुद अपनी जानी में आज भी पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, और यहाँ तक कि जितने कबूतर टेडी जितने बने, इसमें सब में उनका पर है। अच्छा, मतलब क्रॉस हुआ हुआ है इनका। और अच्छा, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, तो हिंदुस्तान के कबूतर पाकिस्तान में बहुत गए, यानी कि एक था सारे कबूतर, आपके जितने कबूतर सहारनपुरी कबूतर गए जी, जी। करने के लिए, तो उन कबूतरों में वहाँ डिवाइड करा गया करने के लिए, अच्छा, तो वहीं पर ही वो टेडी बनाए गए। उन सारे कबूतरों का करने। मगर उन उस्तादों की मैं दाद दूंगा, उन उस्तादों ने ये भी एक हुनर है कबूतर बनाना भाई, हमारी चीज को उन्होंने पॉलिश करा है, जी, उसको जी, बनाया है। बिल्कुल सही बात की। ये भी हुनर की बात है, उनकी उस्तादी की बात है, उनको बनाया भाई। बनाना भी हर एक का काम थोड़ी है जी जी जी, भाई। बिल्कुल सही हमारे यहाँ रामपुर में इतनी नस्लें मौजूद होने के बाद हमने कुछ नहीं करा बात। जी जी, सही बात भाई, है। वो तो खुद उड़ता है, उन्होंने मेहनत करके बनाया, उनकी बात ही कही जाती, ऐसा नहीं है। उन उस्तादों ने बनाया उन कबूतरों को, और उन्हीं कबूतरों से आज आप सुन रहे हैं टेडी, टेडी, कबगर, कबगर, गोल्डन, डक वाले। डक वाले, ये सारी नस्लात जिनमें आप देखेंगे। और पाकिस्तान के जो अच्छे उस्ताद हैं वो अब भी कहते हैं कि नहीं साहब इसमें पर है, चाहे भले लोग कुछ नहीं कहें उसमें, मगर अच्छे जो उस्ताद हैं और जो समझदार हैं वो बताते कहते हैं वो रामपुर का पर है। पर है इसमें, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप देखें रामपुर जी कबूतर जी, को- मैं देखता हूँ रामपुरी कबूतर को रख लो और इधर टेडी रख लो, तो बंटी भाई देखते हैं मतलब मिला वही लगेगा, मतलब भाई बहन के क्रॉस तो एक ही जैसे मैं लगते अभी हैं। आपको शौक कराऊं तो एक कबूतरों का, तो आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम वही है। टेडी बिल्कुल। ये कबूतर हैं तो इसमें पर है ऐसा नहीं है, पर उन लोगों की मेहनत है, ऐसी जी, बात जी, नहीं जी, है। जी। तो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो हमारे उस्ताद कबूतर लेकर आए, तो उन्हीं कबूतरों से यह कबूतर हुए। उसके बाद आज इंडिया के अंदर जो टूर्नामेंटों की बुनियाद रखी है, सरदार जी के हाथ की रखी हुई है। 23 कबूतरों का टूर्नामेंट उड़ता था ऑल इंडिया जी 6 घंटे का बॉर्डर रखा गया, 8:30 बजे 10 कबूतर तय पे छुट्टे थे, जी और जब तक कुदरती रोशनी रहती थी जब तक कबूतर लगता था। आज की कबूतरबाजी में इजाफा हुआ, जी जी मगर उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हुआ। जी, पर देखिए आज कबूतरबाजी है, सुबह 6 से 6 हो रहा है भाई, जी। किसी का इंतजाम लाइटों का नहीं है, जी जी जी, कहाँ से बिठा लेगा वो कबूतर। बिठा, सही बात है बिल्कुल आपकी। अब इस वक्त जो कबूतरबाजी आ गई वो दौलतमंदों के हाथ में आ गई, जी महंगा शौक हो गया। जी, जी, और पहले बिल्कुल। कुदरती रोशनी बता के कुदरती 5:40 या 50 मिनट का Last टाइम time होता ही, था time। कबूतर। अब आदमी लाइटों बिठा गया, किसी का 6:15 बैठ रहा है, किसी का 7 पे बैठ रहा है, और किसी ने लाइट का इंतजाम कर लिया, तो लाइट नहीं आ रही, जनरेटर कहाँ से लगागा। तो ये सही बात है बिल्कुल। और फिर उसकी जगह अलग है, लाइटों में तो बैठने सारे वाली जगह सेटअप है। सारी चीजें हो गई। कबूतरबाजी जो है रामपुर की, हमारी कबूतरबाजी जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कबूतर है, और इस वक्त पूरी इंडिया की कबूतरबाजी बहुत अच्छी है। जितने भी इंडिया के उस्ताद हैं, खिलाड़ी हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस कबूतरबाजी को बहुत आगे लेके चल रहा है। जी जी जी, सभी का ऐसा नहीं कि करने के लिए, हर जगह का। मुरादाबाद आपका है माशाल्लाह, बहुत अच्छी कबूतरबाजी वहाँ की हो गई, बहुत अच्छे कबूतर। हमारे बंटी भाई बैठे हैं, इन्होंने कबूतर उड़ाए। जी 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 जी, हमारे शान आलम भाई बैठे हुए हैं कबूतर। रामपुर में कबूतरबाजी अब की दफा हुई माशाल्लाह, फिर बहुत अच्छे कबूतर उड़े। जी। तो इसलिए कबूतरबाजी जहाँ जहाँ की है बहुत अच्छी हो रही है कबूतरबाजी। जी जी बस ये कहना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज वीडियो शूट हो रही है माशाल्लाह से उस्ताद के वहाँ, तो जनाब शागिर्द भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनसे कुछ कहना चाहूँगा। 2 लाइन कहें उस्ताद के लिए हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे सर उस्ताद परवेज़ मलिक साहब बहुत मेहनत करते हैं हर जगह, और हमारा भी उस्ताद को हाथ रखा हुआ है, हम भी मेहनत करते हैं उनके साथ साथ, जी जी जी, और हम चाहते हैं कि इनका हाथ हमारे सर पर रखा रहे हर और ये शरीर। हमारे शानी इलाही भाई बैठे हुए हैं, ये भी हमारे उस्ताद जी के। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, जैसे कि उस्ताद ने बताया, रामपुर के कबूतरों का और इसका इनका तोड़ नहीं है माशाल्लाह। जी जी जी, क्योंकि यहाँ तो शुरू से ही कबूतरों को ऐसे लेके चलना चाहते हैं लोग। 2 बजे के बाद का 6 घंटे का तो बॉर्डर होता है यहाँ। जी 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 जी, सही नहीं? जैसे कि संभल हुआ, अब माशाल्लाह सब जगह इसी तरीके से उड़ाया जा रहा है कबूतर, शाम को बिठा ले जा रहा है। पहले तो कहीं कहीं होता था ऐसा, अब तो माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में ही समझ लीजिए एक से एक अच्छा रिकॉर्ड आ रहा है निकल के। जी 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 जी, बिल्कुल। और जैसे कि हमारे उस्ताद हैं माशाल्लाह, इनके जोड़े इतने हसीन जोड़े हैं जितनी तारीफ करो कमी कम है। जी जी और प्लस हमारे उस्ताद माशाल्लाह बैठे हैं साहब, परवेज़ मलिक साहब, जितनी तारीफ करो कमी कम है। नहीं, सर्दी के भी बादशाह है, गर्मी के भी बादशाह है, दोनों ऑलराउंडर है उस्ताद, जी, जितनी तारीफ करी जाए। ऑलराउंडर है। हम तो अपने बाप उस्ताद को भी बाप का दर्जा देते हैं साहब। जी 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 जी, जैसे अपने बाप की इज्जत करते हैं ऐसे हम अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं। उस्ताद आधी बात को आधी रात को कोई भी काम करवाए तो हम हाजिर हैं। जी जी जी, शागिर्द को ऐसे ही होना चाहिए। और ये हमारे बंटी भाई बैठे हैं जो माशाल्लाह से इनके शागिर्द हैं हमारे उस्ताद परवेज़ मलिक साहब के, और माशाल्लाह से
उस्ताद ने हमारे कबूतर उड़ाए हैं बंटी भाई के। गर्मियों में भी तो उड़ाए थे लाजवाब, माशाल्लाह से उड़ान भी जीती थी 61 कबूतरों की बेमिसाल वो शौक रहा गर्मियों का। मेरे चैनल पे वो उड़ान पड़ी भी है, आप शो करना। और अभी जो सर्दियों में टूर्नामेंट, फिलहाल 3 टूर्नामेंट जीते हमारे बंटी भाई ने, 4 टूर्नामेंट जीते जिसमें 3 उड़ानों में फर्स्ट मारा है और 1 उड़ान में उन्होंने सेकंड मारा है। मैं बहुत ही बढ़िया कबूतर उड़े, तो उनसे कहना चाहूंगा कुछ 2 लाइन कहे अपने उस्ताद के बारे में, कैसे कबूतर उड़ाए उस्ताद ने। नमस्कार भाई, मुझे तो जो यहाँ तक पहुँचाने में जो भी मेरा हाथ है सब मेरे उस्तादों लोगों का हाथ है। जी 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 आज से 1 साल पहले मुझे कोई जानता भी नहीं था जी, बिल्कुल सही। और जब से मेरा उस्तादों ने हाथ रखा मेरे ऊपर, आज यूपी के अंदर सब मेरे नाम से और शक्ल से जानते जी, हैं। बिल्कुल। वो सब कुछ मेरे उस्तादों की बदौलत है। मैं जो भी यहाँ तक पहुँचा हूँ अपने उस्तादों की वजह से पहुँचा हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जी, जी। कि बस अपना उस्ताद मेरे अपने ऊपर ऐसे हाथ रखे जी, जी। रहे और मुझे ऐसी कामयाब मिलती रहे। जी जी, शुक्रिया। तो आएंगे फिर इंशाल्लाह। आपको जो उस्ताद ने बताया, जो बहुत ही बड़ी खतरनाक नस्ल है यहाँ की रामपुर की, और तकरीबन जैसे उस्ताद जी ने हमारे बताया 150 साल पुरानी नस्ल है। तो आइए आपका शौक करवाते हैं उन नस्लों का। देखिए रामपुरी कबूतर, अब जिनको टेडी, बिल्कुल सही बात की उस्ताद जी, बिल्कुल ही टेडी है ये, इनका सेम टू सेम जी। इनके बाजू का शौक कराएं, साफ बाजू है इनके, जी जैसे जी, दिखा और दें। बहुत ही एक माशाल्लाह से बहुत एक ही पत्ते की सियान तुम बन रहे कहते हैं, तुम देखिए जी। देखिए आप जी, जैसा हमारे व्यूवर्स ने बताया और हमारे उस्ताद ने बताया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी है, डुप्लीकेट ये टेडी है। टेडियों के ही बाप हैं। जी 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 जी, टेडियों को, टेडी तो बिल्कुल, बने में है, ये जी ओरिजिनल जी, ही बिल्कुल कबूतर है सही। भाई। देखिए टेडी अपनी जगह है, टेडी के ही बाप है। जी, बिल्कुल सही बात। देखिए ये कबूतर जी, हैं, जी, देखिए अब टेडी की आँख, टेडी की बोल रहे हैं। जी जी इसकी आँख जी, देखिए, देखिए ये टेडी शौक की करें। आँख बोल रहे हैं, देखिए शौक खरीदे। जी बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल टेडी के आते हैं बिल्कुल ऐसी। जी जी, लाल आँख के जिसे कहेंगे। अभी देखिए इनके बाजू का शौक करिए। देखिए ये बिल्कुल वही, मतलब जो टेडी में नस्ल बताते हैं, तुम में एक पत्ता और जैसे एक देखिए ये जी तुम आ गई, जी एक पत्ता जी, तुम बताते हैं टेडी की जी, बिल्कुल सारी चीजें हैं। जी। ये पंजे का पंजे शौक देखिए, करिए। बहुत ही उम्दा, बहुत ही। तो उस्ताद जी इनमें वही कबूतर है जो आप की जो बचा के लाए थे, जो जी 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 जी, कुछ वही ट्रेनिंग वही पे चल कबूतर रहे हैं। ये कबूतर अच्छा, रामपुरी उन्हीं- कबूतर हैं। उन जी। कबूतरों के अंदर, रामपुरी कबूतरों के अंदर थोड़ा सा वो करा है, क्रॉस हो गया है हाँ, इसके थोड़ा सा अंदर। इनको बनाया है। देखिए तो ये कबूतर हो गए। जी जी जी, उस्ताद जी ये कौन सी नस्ल है, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दें हमारे viewers देखिए को। ये कबूतर हमारे उस्ताद के कबूतर हैं। अच्छा, इन कबूतरों को भूचाल कबूतर बोलते हैं। भूचाल, हाँ, भूचाल कबूतर हैं और इनमें ही बेशुमार उड़ान है। अच्छा तो इनको नाम भूचाल का यूँ दिया गया कि भाई एकदम आसमान से आते हैं और एकदम बस नीचे आए और एकदम फिर चले गए। तो अच्छा, इनको भूचाल का नाम ही दिया गया। अच्छा। बाबू हंसराज के तो कबूतर हैं। उस्ताद जी ये मतलब हाई फ्लेयर में ही लगते हैं, इनकी जी जी, आग हाँ, से ना ना नहीं ना लग ये रहा है। ना ना, ये जो जैसे अब आजकल आप सुन रहे हैं सियालकोटी कबूतर, जी 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 वो जी, वो जी। कबूतर थे। ये इनकी वहाँ पल के भी अलग है, सब- देखिए सब इसकी चीज़, ये बिल्कुल कबूतर ही अलग हैं। पल के भी अलग हाँ, है, इनकी इनकी हर आइज चीज़- भी अलग सब- है, सब चीज़ अलग और है। इनकी मतलब नाक है जो वो सब भी सब अलग है। बिल्कुल अलग कबूतर हैं। अब जितने जी। कबूतर भी आपको मैं दिखाऊंगा जी, जी, वो सब जी। ऐसे ही कबूतर होंगे। अच्छा अच्छा, ये हमारे देवबंदी में लग रहा है ये मोतियों वाला कबूतर है। ये मोतियों वाला। अब वैसे आप देवबंदी को यहाँ का कह सकते हैं, मगर जी। ये कि कबूतर मेन कबूतर, ये भी वहीं के कबूतर हमारे उस्ताद के। अच्छा। ये भी मोतियों वाले कबूतर हैं। ठीक है, बहुत ही हम व्यूअर शौक करें। इनके पर देखिए। जी जी, ये आप चीज़ देखिए कितनी पतली कर तक है, ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही उम्दा है। ये सब चीज़ें आप नोटिस करें, ये कबूतरों में होना एक बहुत ही ज़रूरी बात है और बेशुमार उड़ान है, जैसे हमारे उस्ताद जी बता रहे इसके अंदर। रबी से मतलब एक तरह की ये करते हैं, देखिए, आते ये हैं इनके जाते देखिए। हैं। देखिए पंजे पंजे माशाल्लाह, अब इनको वो गोल्डन कबूतर बोल रहे हैं। अच्छा ये गोल्डन में आ गए। हाँ, जी वो बोल रहे हैं ये कबूतर रामपुरी कबूतर है हमारे। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। ये जो इनकी आँख है, जो अगर यही अगर हम मुरादाबाद में ले जाए तो इन्हें गोल्डन भी है, कहेंगे। मतलब ये कि देखिए इनका जी, बाजू देखिए, बाजू इनका देखिए। पर देखिए, करने की- आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं उस्ताद जी। ये देखिए, अब इनकी तुम तुम देखिए जी, देख सकते हैं व्यूअर्स, बहुत ही उम्दा। ये कबूतर रामपुरी कबूतर हैं। ये रामपुरी है ये प्योर। कबूतर रामपुरी हैं। अच्छा, इनसे ही ये कबूतर हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गदली आँख, वही जो जिसे रामपुरी कहा जाता है। ये भी उस्ताद जी अच्छा खासा पुराना आपको पुराना कबूतर लग कबूतर रहा है, है। तकरीबन 8-9 साल पुराना कबूतर है। ये हमारे जो नाना के कबूतर हमने आपको बताया, जी, वो जी, कबूतरों ये में से अच्छा, कबूतर उन हैं। कबूतरों ये वो में से ही- नस्लें हैं कबूतरों की अच्छा। करने के लिए। अब ये कबूतर कहाँ देखने को मिलते जी हैं? जी, इनका कबूतर बाजू जैसे देखे ये- उस्ताद, देखिए इनके बहुत पंजों का शौक खरीदे इनके। देखिए, देखिए फ्रेंड, ये देखिए अब ये कबूतर, अब कुछ लोग इनको फिरोजपुरी कबूतर बोल रहे हैं। तो फिरोजपुरी, फिरोजपुरी इनको बोल रहे हैं अच्छा, कबूतरों को। अच्छा, अच्छा, और ये अच्छा, रामपुरी जी, जी, कबूतर है, इनको रामपुरी फिरोजपुरी कबूतर कबूतरों का है। नाम जी, दिए रहे हैं। जी, 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 और जी। सही है जो जैसा कह रहे हैं। जी 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 जी,
ये सब रामपुरी कबूतर है। ये भी रामपुरी है कबूतर, वही देखिए गदली आँख में, बहुत ही बेहतरीन। जितनी तारीफ करी जाए इन कबूतरों की कम है। देखिए फ्रेंड, नहीं, इनमें सबसे बड़ी चीज़, आप 20 कबूतर देखेंगे तो 18 के तीनों पर बराबर होंगे। देखिए जी 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 जो जी 100 कबूतरों में किसी एक का होता है, यहाँ सबके देखेंगे पर 3 बराबर होंगे। जी 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 जी। मतलब कोई जना कहता है ना, ये क्या बात कहते हैं, मतलब ये 9वीं बड़ी होनी चाहिए, नहीं, 10वीं हम बड़ी। वो कहते हैं, हम देखिए जी, 3 पर दिखा रहे हैं जी। आपको, 3 पर ही दिखाइए, जी जी तीनों जी, पर बराबर होंगे। तीनों पर बराबर है, देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ें बहुत कम कबूतरों में होती हैं। हालांकि लोग कहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ, खैर जी, सही जी, बात है। जी, 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 मतलब जी। इन कबूतरों की जो बात है वो अलग स्पेशल ही है। इन कबूतरों में हमारे बुजुर्ग जो बड़े कहते थे कि इनमें उड़ान और शान और सियान तीनों चीज़ें मुहैया हैं। जी 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 जी। उड़ने में भी सियान, अच्छे हैं और सियान में भी घर वापिस आते हैं, और जी। फिरते हों तो इनमें जी शान भी है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ये देखिए, ये तो दोस्तों बिल्कुल ही टेडी लग रहा है, देखिए, सेम टू अब सेम ये- बिल्कुल। अब ये टेडी बता रहे हैं कबूतर, जी। ये इन्हीं कबूतरों से हमारे कबूतर हैं। ये मतलब ये भी रामपुरी है ये? जी जी, नहीं, ये रामपुरी कबूतर है। देखिए ये तो बिल्कुल ही अब इनको टेढ़ी डुप्लीकेट, करने के बिल्कुल लिए- टेढ़ी ही लग रहा है ये। और इसकी इनमें आँख बहुत बहुत उड़ाने हैं इन कबूतरों जी में। जी जी ये कबूतर हमारे यहाँ बस 5-4 अक्टूबर नवंबर तक उड़ते हैं, उसके बाद तारीखों में फिर घर नहीं बैठते हैं ये कबूतर। अच्छा। अगर हम इनको चाहें उड़ाएं तो इनके 2 पर या 3 पर बांध के उड़ाते हैं, और गर्मी के राजा हैं ये। अच्छा, गर्मी गर्मी में के तो राजा इनके- ये रामपुरी कबूतर सराय वाले कबूतर होते थे, जिनको गोल्डन कहते हैं। अच्छा। ये सराय वाला कबूतर रामपुरी। जी जी। इनमें काफ़ी मैच है, इनकी जो बाल है मतलब ऊपर जी का जी, सब इनका जुबान से लेके और नखून पंजा, ये सब आप देखें सब एक सा होगा, चोंच से लेके हर चीज़ ये इनकी खूबी है। जी 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 आँख देखें, इनकी चोंच देखें, इनके पलक देखें, इनका एक एक पर यहाँ का देखें, सब चीज़ें। तो जी। ये कबूतर तो स्पेशलिस्ट कबूतर हैं, ये सब रामपुरी जी। कबूतर हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ उस्ताद जी, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में भी, देखिए, और उड़ान में भी बेमिसाल है। बहुत ही कबूतर चूहे कबूतर हैं। देखिए ये चूहे कबूतर हैं, जो हमारे अच्छा। उस्ताद के हैं ये। होते हैं। तो उस्ताद जी, मेरा जो एक सवाल था, वो जो देवबंदी कबूतर है, क्या वो भी इन्हीं से बने हुए हैं या वो नस्ल अलग है? जी, देवबंदी कबूतर जो है वो इंडिया से ही गए हुए कबूतर हैं वहाँ पर। अच्छा। देवबंदियों का पर है, अच्छा जिनको हम मोतियों वाला कबूतर जी, बोल रहे हैं, जी, वो देवबंदियों का ही पर है। जो जब जी, जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान था तो यहाँ से कबूतर गए, तो देवबंदी कबूतर में पर है उसमें। अच्छा। हाँ, वो जो कबूतर हैं मोतियों वाला, हम उनको कहेंगे वो देवबंदी कबूतर हैं। देवबंदी ही कबूतर है वो। अच्छा उनका पर अच्छा। देवबंदी यानी कि इंडिया का कबूतर का है। जी, अब जी, ये है जी। चूहे कबूतर। देखिए ये चूहे कबूतर है। ये भी बहुत बहुत स्पेशल कबूतर हैं, सरदार दलवीर सिंह के ही कबूतर। अच्छे अच्छे अच्छे। ये ये कबूतर। माशाल्लाह, इनके ऊपर बाजू देखिए। थोड़ा खोले, इनको बाजू देखिए, बहुत ही उम्दा फ्रेंड्स, इनके बाजू बहुत ही प्यारे लग इनका रहे हैं। ऐसा स्केल रख के जी 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 स्केल जी डालें जी तो जी इसका जी पर है। जी ये भाई, पर यही बहुत कम बात मिलते हैं। अब जी, कबूतर यही तो सभी वाले उड़ते हैं, मैं ऐसा जी, नहीं जी, कहूँगा, जी। मगर इनकी कबूतरों की पर पर हर की चीज़ क्वालिटी उस्ताद जी, अलग है। मैंने अभी तक इतनी वीडियो में शो करा दिया, इनकी ये पर की ऊपर से क्वालिटी आप ही 10वें बिल्कुल। पर से लेके और 9वें लास्ट पर तक आप देखेंगे, स्केल जो कह रहे हैं तो बिल्कुल एक सा स्केल डाल लें। जी जी जी, बिल्कुल सही बात की आपने, और माशाल्लाह बहुत ही उम्दा है। ये तुमका तुम शौक पर है। देखिए, ये इनके पंजे फ्रेंड्स। ये कबूतर भी लगभग 14-15 साल पुराना है। देखिए काफ़ी पुराने लग रहा है, सही बात कह रहे हैं उस्ताद जी आप। बहुत ही उम्दा कबूतर को आज शो करा रहे हैं हम उस्ताद जी के। ऐसे कबूतर अब देखने को नहीं मिलते हमारे मुरादाबाद में भी, किसी किसी के पास जो इस टाइम होंगे, नहीं तो उनका भी क्रॉस हो चुका है इस टाइम शहर मुरादाबाद में। ये टुइयाँ कबूतर हैं, ये भी हमारे उस्ताद के कबूतर हैं। अच्छा, टुइयाँ। हाँ, टुइयाँ कबूतर। अच्छा, इनकी भी आँख देखिए देखिए। कबूतरों की। आते सब देसी हाई प्लेयर में ही है उस्ताद जी, है ना? जी जी हाँ, सब कबूतर। ये तो जो ये जो कबूतर- आप कबूतर दिखा रहे हैं, मतलब सब ये सब जितने कबूतर भी हैं देसी कबूतर हैं। जी, जी, लो जी। फ्राई हाई फ्राई कोई कबूतर नहीं है। जी 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 इसके पर देखिए। जी, बिल्कुल सही बात देखिए, जैसे कि बताया, बहुत ही उम्दा, काफ़ी सियान माना है। देखिए ये इनके पंजे देखिए, बहुत ही सियान मानना है दोस्तों, हाथ में आते नहीं है उस्ताद जी का कबूतर आज। उस्ताद जी, ये बस आपकी बात है जो आपको शौक कराया जा रहा है, नहीं तो ये कबूतर हमने कभी को भी कबूतर नहीं मिलते। दिखलाए। जी हमने जी जी, कबूतर उतर कभी ये इनकी- माशाल्लाह इसके बारे में बताएं, ये भी काफ़ी देखिए ये कबूतर भी मोतियों वाला कबूतर है, अच्छा। हमारा बड़ा कबूतर है। जी। तो इसकी आइज देखिए, देखिए बिल्कुल क्या है इसकी आइज देखें आप कबूतर की। इसका पर जी देखिए। जी जी। तो दोस्तों, आज आपने उस्ताद परवेज़ मलिक साहब के कबूतरों का शो करा, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसे लगे कबूतर। और मैं अभी तक फ़िलहाल जो जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाई है, अभी तक ऐसे कबूतर मैंने तो नहीं देखे। और आपको भी कबूतर अच्छे लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।